वंदे मातरम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं आपकी हिंदी टीचर नीलकमल। कल से आपकी ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाली है और उसमें आपको जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया है, सभी टेक्स्ट बुक लेकर बैठी होंगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने टेक्स्ट बुक ले ली होंगी और नोटबुक भी कंप्लीट कर ली होंगी। अप्रैल में हमने हिंदी विषय पीपीटी, पीडीएफ और वीडियो के माध्यम से पढ़ा। अब से हिंदी की भी ऑनलाइन क्लास होगी और सभी, जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया गया, पेंसिल और बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो जो भी शब्दार्थ मैं आपको बताती हूँ वो आप लिखते जाइए। पीडीएफ में आपको वापस भेज दूंगी और आप वो सभी ध्यानपूर्वक पढ़ें। जब तक हार्ड कॉपी आपके पास नहीं है, आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़िए। अप्रैल में हम 2 चैप्टर स्पर्श भाग 1 से पढ़ चुके हैं, गद्य खंड से, एक काव्य खंड से। गद्य खंड से हमने दुख का अधिकार और काव्य खंड में रैदास के पद आपने पढ़ा है। कल हम रैदास का पद ही पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आप कवि परिचय और पाठ परिचय समझेंगे ताकि कल जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं उसे आप बेहतर तरीके से समझ सकें। कवि परिचय के अंतर्गत कल जो आप पाठ पढ़ेंगे रैदास के पद, उसके कवि, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, उसके कवि रैदास हैं। रैदास जी भक्ति शाखा के कवि हैं। भक्ति शाखा में 2 धाराएं थी, एक थी राम काव्य धारा और दूसरी थी कृष्ण भक्ति काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा या कृष्ण भक्ति काव्य धारा, दोनों का अर्थ एक ही है। राम भक्ति काव्य धारा के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ राम के बारे में लिखा और कृष्ण भक्ति धारा के कवियों ने सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के बारे में लिखा। तो रैदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, उन्होंने कृष्ण भगवान के बारे में लिखा। रैदास के बारे में आपने सुना होगा, अगर बहुत कम सुना होगा तो एक सामान्य परिचय मैं उनका देती हूँ जिससे आप उनको बेहतर तरीके से जान सकेंगे। कृष्ण भक्ति के कवियों में और कृष्ण भक्त में आपने मीराबाई का नाम जरूर सुना होगा। रैदास जी मीराबाई के ही गुरु थे। भगवान कृष्ण से परिचय कराने वाले रैदास ही थे जिन्होंने मीरा को भगवान कृष्ण के प्रति बहुत अधिक प्रेरित किया। रैदास जी, आप जानते हैं कि मीराबाई कोई साधारण स्त्री नहीं थी या कोई साधारण महिला नहीं थी। मीराबाई राजा की पुत्री थी और एक राजा की पत्नी थी। तो एक राजकुमारी का गुरु होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो रैदास जी बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। आपने कबीर का नाम सुना होगा। रैदास जी और कबीर एक ही समय के कवि हैं। रैदास जी का जन्म 1388 और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। अब आप डेट देखकर कंफ्यूज ना हो, क्योंकि रैदास जी 130 वर्ष तक जिए। डेट देखकर आप कंफ्यूज ना हो, रैदास जी 130 वर्ष तक जिए। ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत सारे ऋषि और संतों का वर्णन मिलता है जो 100 साल से ज़्यादा, 200 साल से ज़्यादा या 500 साल से ज़्यादा जिए। तो आप ध्यान रखिए कि बहुत सारे संत 100 साल से भी ज़्यादा जिए हैं, जिनमें एक रैदास जी भी है। आपने अपनी पुस्तकों में शब्दार्थ लिख लिए होंगे, प्रश्नोत्तर लिख लिए होंगे। तो जो चैप्टर हम लोग अप्रैल में पढ़ चुके हैं उन सभी की हम केवल और केवल व्याख्या पढ़ेंगे और नए जो भी आप पाठ पढ़ेंगे उन सभी को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आपकी बुक में शब्दार्थ लिखे हुए हैं, उसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं जो आपको नहीं आते होंगे या आते होंगे। उसमें जितने भी मुख्यतः कठिन शब्द, उन सभी का अर्थ दिया हुआ है। किंतु अगर होता है कि कोई ऐसा शब्द है जो नहीं आता, यहाँ पर मैंने 2 शब्द लिखे हुए हैं जो जिनके अर्थ नहीं दिए, बाकी सारे ऐसे शब्द जो आपने सुने हुए हैं। उसके अतिरिक्त भी अगर ऐसा कुछ होता है जो व्याख्या के अंतर्गत नहीं आया, जो कि हम कल ऑनलाइन क्लास में विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं, फिर भी कुछ रह जाता है तो आप जरूर पूछिए, मैं पूछने का पूरा समय आपको दूंगी। अब रैदास जी का परिचय थोड़ा और जान लेते हैं। रैदास जी बड़े ही सहज स्वभाव के थे। उनके हर एक पद में आत्मनिवेदन और दैन्य भाव था। आत्मनिवेदन अर्थात आत्मा की आवाज। अब आत्मा की आवाज क्या? आपकी स्वयं की प्रार्थना,
और दैन्य भाव का अर्थ है अपने आप को असहाय बताकर ईश्वर के ऊपर डिपेंड कर देना। इसका एक उदाहरण है, आप स्कूल में प्रेयर गाते हैं, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। इसका अर्थ है कि सब होने के बाद भी हम ईश्वर को श्रेय देते हैं कि मेरे माता भी तुम हो और पिता भी तुम ही हो। ये इसे बोलते हैं दैन्य भाव। तो हर एक व्यक्ति दैन्य भाव से ईश्वर की प्रार्थना करता है। संस्कृत में भी हम श्लोक गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इसे बोलते हैं दैन्य भाव। समर्थ होने पर भी, सभी के होने पर भी ईश्वर से ये कहना कि मैं आपके ऊपर ही निर्भर हूँ, उसे बोलते हैं दैन्य भाव। तो रैदास के पदों में दैन्य भाव देखने को मिलता था। रैदास के पद इतने प्रसिद्ध थे कि सिर्फ हिंदू ग्रंथों से ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के ग्रंथों में भी उनके पद पाए जाते हैं। अन्य धर्मों के ग्रंथ के रूप में गुरु ग्रंथ साहब। अन्य धर्म अपना देश धर्मनिरपेक्ष है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सभी धर्मों का समावेश है। जैसे ईसाइयों का मुख्य ग्रंथ बाइबल है, इस्लाम धर्म का कुरान है और सिखों का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब में रैदास जी के पदों का बहुत सारा वर्णन मिलता है। रैदास जी के पद उस ग्रंथ में मिलते हैं। तो ये रैदास जी का प्रभाव और प्रसिद्धि और उनके पदों की विशेषता थी कि हिंदू धर्म के अतिरिक्त अन्य दूसरे ग्रंथों में भी उनका परिचय मिलता है। कुछ बच्चों को लग सकता है कि ये हम भजन क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो एक बात याद रखिए, आप अपनी पुस्तक में जो भी पढ़ रहे हैं उसका उत्तर आपके पास होना चाहिए कि बुक में क्या लिखा है और क्यों लिखा है। वो हिंदी में ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है। आपकी बुक में क्या लिखा है और क्यों लिखा है, इसका उत्तर आपके पास होना चाहिए। इन पदों को पढ़ने के कई सारे रीजन हैं। सबसे पहला कारण ईश्वर को याद करना। आप लाइव एग्जाम्पल देखती हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध लोग हैं जो बहुत टॉप क्लास के बिजनेसमैन हैं, बहुत ऊंची ऊंची नौकरी कर रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, लेकिन सभी ईश्वर को मानने वाले होते हैं। ईश्वर का अर्थ सिर्फ अगरबत्ती मूर्तियों के सामने हिलाना या दिया लेकर खड़े हो जाना, ये ईश्वर भक्ति नहीं है। या केवल मंदिर बनवा देना, उस पर एक मूर्ति लगा देना, सिर्फ वही ईश्वर है, नहीं। ईश्वर का अर्थ है सकारात्मक सोच, जो आपको किसी भी परिस्थिति और किसी भी स्थिति में नकारात्मक नहीं होने देती और आपको हारने नहीं देती। रैदास जी के दूसरे पद में आप यही पढ़ेंगे। अब पाठ का सार जान लेते हैं। पाठ के सार में बहुत सारे पदों में से आप अपने पाठ में 2 पद रैदास जी के पढ़ेंगे। प्रथम पद में रैदास जी ने बहुत सारी स्थितियों और वस्तुओं का जो जिक्र किया है वो भक्त और भगवान से तुलना करते हुए किया है। उन सभी शब्दों में आप बहुत सारे शब्द पहले सुन चुके होंगे, लेकिन 1-2 शब्द जो मुझे लगता है आपने कम सुने होंगे वो है चकोर और सुहागा। सुहागा आपने शायद सुना हो, लेकिन किसी दूसरे शब्दों में सुना होगा या दूसरे नाम से सुना होगा। सुहागे का प्रयोग अक्सर कर सुनार लोग करते हैं। इस अब क्यों करते हैं, उसका उनके पद में क्या काम है, ये सारे हम विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा कल ऑनलाइन क्लास में जब व्याख्या पढ़ेंगे तब करेंगे। द्वितीय पद में रैदास जी ने केवल और केवल भगवान की प्रशंसा की है। द्वितीय पद में उन्होंने भगवान को कई नामों से भी पुकारा है। गोविंदु कहा है, गुसैया कहा है, गरीब निवाजू कहा है। आप कल जब व्याख्या विस्तार पूर्वक होगी तब आप प्रत्येक लाइन का अर्थ ध्यान पूर्वक सुनेंगे, क्योंकि उन्हीं लाइनों में बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ है। तो उसमें उन्होंने जो दूसरा पद है उसकी अंतिम लाइन में कई सारे अन्य भक्तों का भी नाम लिया जो कृष्ण भक्ति के प्रसिद्ध कवि रहे हैं और बहुत ही प्रसिद्ध भक्त भी रहे हैं। उन सभी के बारे में हम विस्तार पूर्वक कल कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन सामान्य परिचय जान लेते हैं। उन्होंने उन भक्तों का जिक्र करते हुए कहा है कि आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं करने देते,
आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं होने देते और दूसरों के सामने नहीं झुकने देते। अर्थात वो ईश्वर के उस सकारात्मक पक्ष को दिखाते हैं जो हमें किसी भी स्थिति में नहीं हारने की ओर संकेत देता है। उन्होंने दूसरे पद में यही समझाने का प्रयत्न किया है कि कोई व्यक्ति किन्हीं भी परिस्थितियों में और किसी भी जाति में जन्मा हो, अगर उस पर ईश्वर की कृपा होती है तो ऊंचा पद और प्रसिद्धि पाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। यह एक छोटा सा परिचय और जान लीजिए। जैसे आप विस्तार पूर्वक कल जब हम व्याख्या पढ़ेंगे कल जब हम विस्तार पूर्वक, तब आप उसमें देखेंगे कि जन्म, वो एक लाइन में बोलते हैं कि मेरा जन्म उस जाति में हुआ था जिसके छूने से ही अपवित्र हो जाते थे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ एक बात आपके जानने की है। विशुद्ध भारतीय संस्कृति के अनुसार जातियां कर्म पर आधारित थी, जाति पर आधारित नहीं थी। धीरे धीरे समाज में भ्रष्टाचार और स्वार्थ फैलता गया तो फिर जातियां जन्म पर आधारित हो गई, कर्म पर आधारित नहीं। इसका लाइव एग्जाम्पल, अगर ब्राह्मण परिवार में कोई भी व्यक्ति जन्मा था तो पूजा करने वाले को पंडित कहा जाता था। अगर उसने शास्त्रों का ज्ञान किया है तो उसे शास्त्री कहा जाता था। अगर वो सन्यास ले लेता था तो उसे सन्यासी कहा जाता था। अगर वो पूरे समाज को छोड़कर विरक्त होकर जंगल में चला जाता था, तपस्या करता था, वहीं रहता था, तो फिर उसे ऋषि कहा जाता था। समाज की बात करें तो जो सोने का व्यापार करता था सुनार था, जो लोहे का व्यापार करता था लोहार था, कुंभ को आकृति देने वाला कुम्हार था और मूर्तियां बनाने वाला मूर्तिकार था। यानी जो जैसा काम करता था वैसी ही उसकी जाति थी। आज भी आप इसका एक और उदाहरण देख सकते हैं। समाज में आज भी आप इसका उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कोई कंपनी है, मैनेज करने वाला मैनेजर, सॉफ्ट कॉपी पर काम करने वाला सॉफ्टवेयर, हार्ड कॉपी में काम करने वाला हार्डवेयर इंजीनियर। जो जैसा काम करता है उसकी पोस्ट वही होती है, वो उसी नाम से पुकारा जाता है। विशुद्ध भारतीय संस्कृति के अनुसार प्राचीन काल में ऐसा ही था कि जो जो कर्म करते थे उसी जाति में थे। बाद में धीरे धीरे विरक्तियां होती गई और समाज में ये सब होता गया और जन्म के आधार पर जातियां होने लगी। तो उन्होंने उस लाइन में लिखा है कि मैं उस जाति में जन्मा था जिसे छूने मात्र से लोग अपवित्र हो जाते थे, लेकिन आपने मुझ पर कृपा की और मुझे प्रसिद्धि मिल गई। तो वो एक सकारात्मक सोच देते हैं कि ईश्वर किसी को भी नीचे नहीं गिरने देते। तो ईश्वर का अर्थ सिर्फ भजन कीर्तन या खड़ताल बजाना नहीं होता। ईश्वर का अर्थ है एक सकारात्मक सोच, और इस पाठ को पढ़ने का भी यही अर्थ है, एक सकारात्मक सोच। और उन्होंने इसको कई और बहुत ही अच्छे अच्छे वर्णनों में कहा है। इनमें दो ही इस पाठ में दो ही पद हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। कल हम ये विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आपको कोई भी शब्द नहीं समझ में आता है, आप उसे रेखांकित अर्थात अंडरलाइन कीजिए और पूछिए। मैं आपको पूछने का समय दूंगी, सभी एक साथ नहीं बोलेंगे, मैं एक एक करके सबको समय दूंगी। एक बात का और ध्यान रखिए, मान लीजिए आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो, कोई दूसरा भी वही प्रश्न पूछना चाहता है। अगर उसने कोई प्रश्न पूछ लिया जो आपका भी उत्तर है, यानी आप भी वही प्रश्न सोच रहे थे, तो फिर वही रिपीट ना करें। आप जो पूछ चुके हैं फिर वो रिपीट ना करें। अगर व्याख्या के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है, कोई शब्द समझ में नहीं आता है, कोई लाइन समझ में नहीं आती है, तो आप पूछिए। हर एक लाइन का उत्तर, हर एक शब्द का अर्थ और व्याख्या आपकी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि वो प्रश्नों के उत्तर भी हैं। एक बात और ध्यान रखिए, जो टेक्स्ट बुक में प्रश्न दिए हुए हैं ये मत सोचिए कि सिर्फ वही आएंगे। बोर्ड में भी ऐसा है, इसलिए आपको आदत होनी चाहिए अभी से कि टेक्स्ट बुक में जो आपको प्रश्न दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ वही नहीं आएंगे। पाठ के आधार पर ट्विस्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको अरे मैंने तो नोटबुक में ये लिख लिया था, नहीं, आपको वो उत्तर आने चाहिए। इसलिए कल ऑनलाइन क्लास में जब विस्तार पूर्वक पाठ पढ़ा जाएगा तो आपको हर एक लाइन की व्याख्या आनी चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है। धन्यवाद।